मेरी आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब, आ रही। हाँ, प्रारंभ करते हैं। अचल अमल दृग ज्ञान सुख बल अनंत के ईश, परम धर्म नायक नमो हस्त जोड़ धरि शीश। मित्रों, आदरणीय दादा इसमें बीच में उपस्थित थे, उनको श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक स्मरण करते हुए, आदर देते हुए मैं अपना अध्यक्षीय वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अशोक जी मांगुलकर मेरे सहपाठी रहे हैं और बाकी विद्वान भी हमारे वरिष्ठ मेरे से सीनियर रहे। नयन जरूर मेरे साथ में मतलब मेरा विद्यार्थी रहा है। तो मित्रों, बहुत सुंदर सबने अपने अपने विषय को प्रस्तुत किया और यहाँ पर विशेष रूप से मैं कुछ बातें उजागर करना चाहूँगा कि हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है और भाग्य से निश्चय व्यवहार परक समग्र ग्रंथों का समागम भी मिला है। अब इसमें जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य अमृत चंद्र देव वह बताते हैं, बहुशा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु न गृह्णाति तस्यैक देश विरति कथनिया नेन जीवेन, कि बहुत समझाए जाने पर भी जो मुनि धर्म अंगीकार करने तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को वह चरणानुयोग के माध्यम से देश व्रतों का या इस अणुव्रतों का ग्रहण करना चाहिए। राजमार्ग तो वह मुनि मार्ग ही है, श्रेष्ठ मार्ग सर्वश्रेष्ठ वही है। अब हमारी तुम्हारी भूमिका में जब हमने शुद्ध नय का विषयभूत आत्म तत्व भली भांति समझ लिया है और देह से भिन्न शुद्धात्मा की कूट कूट के भावना और गुट्टी हमें बचपन से या जब से हम 20-25 सालों से विशेष स्वाध्यायरत हो रहे हैं, तो देह से भिन्न शुद्धात्मा के प्रति हमें निरंतर अति आदर और अत्यंत उसमें अपनापन आने की वृत्ति निरंतर है। तो अब व्रतों के मामले में चतुर्थ गुण स्थान के लिए या उस श्रावक की भूमिका के लिए जब आचार्य समंत भद्रदेव रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि मध्य मास मधु त्यागौ सहानुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणा माहु गृहीणाम श्रमणोत्तमा, यह पंचानुव्रत को उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान से बताया है, 8 मूल गुणों में शामिल करते हुए बताया है। तो इसलिए एक तो पहली बात ये कि यद्यपि उस चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका में कुछ अतिचार विशेष लग जाते हैं और पंचम गुण स्थान में वह भूमिका और सुदृढ़ हो जाती है, तो इसलिए उन अतिचारों में प्रवृत्ति बहुत अल्प होती है। और जैसा कि सबने बताया कि उन अतिचारों को भी त्यागने की और उसको व्रतों को पुष्ट करने की भावना वगैरह से वह सुरक्षित करता ही करता है। कृत्यकारित अनुमोदना का त्याग हो जाना अर्थात उस अनुमोदना से पालन करना और उस पाप का कृतकारित अनुमोदना से त्याग कर देना अर्थात वह संपूर्ण रूप से विरति हो जाती है। और मुनि के भूमिका में महाव्रत में वह 9 कोटियां मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, वह संपूर्ण कोटियां उनकी निभती हैं। तो हमारे तुम्हारे जीवन में यह व्रत का पालन सुनिश्चित नियम से होना ही चाहिए। और अष्टमूल गुणों के बाद जो प्रत्येक अनुव्रत में जो 5 भावनाएं और उनके अतिचार से बचने की और अनेक प्रकार से उसके रक्षा की दी है, वह हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। देखो, सम्यक दृष्टि होने के बाद प्रत्येक समय वह जैसे कि उसमें सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि यह व्यक्ति इस समय सम्यक्त्वी है और इस समय नहीं है। यह निर्णय करने का समय समयवर्ती परिणामों का ज्ञान छद्मस्त को नहीं होता, वह तो केवली गम्य रहता है। श्रद्धा गुण का परिणाम अत्यंत सूक्ष्म है, ज्ञान गुण का अत्यंत स्थूल है और चारित्र गुण का भी परिणामन अत्यंत स्थूल है। तो इसलिए पल्य के असंख्यातवे भाग बार शयोपशमिक सम्यक दर्शन हो करके छूट सकता है। और वह लुहार की संडासी का उदाहरण देके बनारसी दास जी ने तो कमाल कर दिया कि छिन्न माही आग माही खिन्न माही पानी माही, इस तरह से जिस प्रकार लुहार वह
लोहे को आकार देने के लिए आग में और पानी में फटाफट लोहे को डुबाता है, बीच में घन के प्रहार करता है, इतने जल्दी जल्दी भी छूटने का वचन दिया है। यहाँ चरणानी योग का पूरा प्रकरण है, और चरणानी योग में तत्वार सूत्र में 3 अनुयोग की मुख्यता रही है प्रथमान योग को छोड़ के। तो वह चरणानी योग के प्रकरण में यह श्रावक के अनुव्रतों का प्रकरण दिया, और 9वें अध्याय में जहाँ संवर निर्जरा तत्व का विवेचन करते हैं तो वहाँ गुप्ती परिचय जय वगैरह से मुनिराजों की मुख्यता से विवेचन है। तो यहाँ पर हमें श्रावक की भूमिका में इन अनुव्रतों को पालन करने में निरंतर उद्यमवान रहना चाहिए। जब मैं देह से भिन्न शुद्धात्मा हूँ और यह शरीर मेरा नहीं है, तो समग्र अहिंसा की मर्यादाएं, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का, कुशील का और परिग्रह का भूमिका अनुसार और आगम परिप्रेक्ष्य में 2 चीजें होती है। ज्ञानी को अपने परिणामों का निरंतर भान होता है, और वह उन उदय के कर्मों में, उन जो समय सार में निर्जराधिकार में गाथा दी, उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिन्हें वर कहें, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। तो इसलिए वह उदय कर्मों के जो विविध विविध आते हैं उनमें वह सहज रूप से ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ स्वयं के परिणाम को बुद्धिपूर्वक संभालता है। अब उसमें सहज ही वैसी सिचुएशन बनती कि उसमें अतिचार या अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चारों प्रकार के कथनचित किंचित दोष लगते रहते हैं, और उनको वह सामायिक आदि के माध्यम से, प्रायश्चित आदि के माध्यम से निर्जरित करता है, रोकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस गोष्ठी का सार ये है कि हमें बुद्धि पूर्वक इन चरणानी योग की समग्र व्रतों की क्रियाओं को पालना चाहिए, प्रतिज्ञा पूर्वक इन अनुव्रतों का निर्वाहन करके इसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि उसमें व्यवहाराभासी आदि के प्रकरण में टोडरमल जी साहब क्लियर लिखते हैं कि भाई इसमें जो बहिरंग चारित्र की क्रियाएं होती हैं वे नियम से शुभ बंध कराने वाली होती हैं। आज हम चाहते कि हम स्वस्थ रहें, आज हम चाहते कि हम निराकुलता से धर्म साधन करें, आजीविका की अनुकूलता हो। अब आगामी भवों में यह जो हमें अवस्था मिले, तो उसके लिए यह जो अहिंसानुव्रत करके दूसरों को अभयदान दोगे और औषधि आदि के माध्यम से दूसरों के लिए जो निमित्त बनोगे और अभक्ष भक्षण, अन्याय, अनीति का हम त्याग करते हैं, तो नियम से वह शुभ आश्रव होता है, जैसा कि इस प्रकरण का नाम ही रखा है। और वह पुण्य की भूमिका में हमें जो सातिशय संयोग चाहिए, देव शास्त्र गुरु का समागम। आज कोरोना काल में देखो, देव दर्शन करना जो मूल गुण श्रावक का पहला षड आवश्यक में दिया है, पहला देव दर्शन, वह तक करना कठिन हो गया है। क्यों? हमने पूर्व में ऐसे कोई ना कोई नियम से पाप बांधे थे। तो इसलिए ऐसे पुनः पुनः संयोग न मिले, इसलिए अपनी श्रावकचर्या में इन व्रतों के माध्यम से भेद विज्ञान का मूल तो वहाँ पर नियम से सुरक्षित है। बिना भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन के ये सब नाटक हो जाता है। इसलिए वह देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ ऐसी मान्यता के साथ में सहज ही ये प्रैक्टिकल है चरणानी योग, कि जो हमें बताता है कि इन व्रतों के ग्रहण से हम कितने इस देह से अनासक्त हुए, कितने हम इस परिग्रह से और परिकर से अनासक्त हो रहे हैं और अपने आनंद रस का वेदन करने में स्वयं बुद्ध हो रहे हैं। यह सब इस चरणान योग के पालन से होता है। इसलिए इन व्रतों की, अनुव्रतों की चर्चा की सार्थकता इसी में है कि हम नियम से प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, भूमिका अच्छी हो तो प्रतिज्ञा पूर्वक इनका पालन करें और अपने परिणामों को सुधार के तिनकी करतूत सो धर्म मुनिन करी धरिये, तिनकी करतूत उचरिये। तो वह मुनिराजों की करतूत को, अर्थात उनके चर्या को धारण करने के लिए मुनिव्रत की निरंतर भावना भाते हुए अनुव्रत की भूमिका में हम स्थिर रहें। चौथे गुणस्थान में भी जब रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने बताया है, तो हमें अपने परिणामों को सुधारते हुए इस व्रतों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। यही इस गोष्ठी का सार है। सभी वक्ताओं ने सुंदरता से विवेचन किया है। पहले पंडित अपने संजीव जी भाई साहब ने ही काफ़ी डिटेल में अच्छे से और सुंदर मर्म समझा दिया था, और सबने फिर उसके बाद उसको काफ़ी अच्छे से पुनः खोला है। समाधि मरण की भावना के लिए वह विशेष हमें पुरुषार्थ रखने के लिए जीवन भर जहाँ देह से अनासक्ति की वृत्ति से अपना आचरण रहेगा, तो नियम से यह हमारा सारभूत कार्य ज्ञाता दृष्टा रूप रहने का और अनंत सुखी होने का यह निरंतर प्रयास सार्थक होगा। हम तुम सब
नियम से, इस अनुव्रत की चर्चा से अपने स्वरूप को प्राप्त करके अनुव्रतों का पालन करें। इसके लिए हम सदा संलग्न रहें। इसी भावना के साथ ये मैं अध्यक्षीय वक्तव्य पूरा करता हूँ। संचालक महोदय ने भी बहुत अच्छी तरह से सुंदर पद्य बीच बीच में सुना करके और अच्छी बातें सुनाई, उनका भी संचालन बहुत अच्छा रहा। और टोडरमल स्मारक यह जो कार्य करता है, नियम से ज्ञान की प्रभावना और इसके लिए निरंतर संलग्न है, मुझे अध्यक्ष बनने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं निरंतर आभारी हूँ। जय जिनेंद्र।